गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि जो हमारे इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ आप सबों से आग्रह होगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग क्लास 11 चुनाव और प्रतिनिधि शासक के बारे में जानेंगे। निर्वाचन आयोग किसे कहते हैं, निर्वाचन आयोग की क्या व्यवस्था है, कैसे हमारे देश में इसका क्या काम है, क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हर देश में अपना अपना नियम होता है, उसी प्रकार से भारत में भी अपना नियम को अपनाया है, जिसको हम कह सकते हैं निर्वाचन आयोग के तहत देखा गया है कि भारत में निर्वाचन व्यवस्था में वयस्क मताधिकार का महत्व दिया गया है। जिसकी उम्र, जो स्त्री या पुरुष की उम्र 18 वर्ष हो गई है, उसे मताधिकार का अधिकार दिया गया है। लेकिन जो पागल है, विदेशी है, कानून के द्वारा अपराधी हैं, वे वयस्क होते हुए भी मतदान करने से उसे वंचित रखा जा सकता है। इसे ये अधिकार नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तो भारत में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। इसकी उम्र सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारे देश में निर्वाचन की जो व्यवस्था है, यह दो प्रकार की होती है। एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष तरीके से होता है शासन में। प्रत्यक्ष तरीके का मतलब यह है कि जिस चुनाव में हम अपने शासक, प्रतिनिधि, विधायक, सांसद को जो चुनते हैं, डायरेक्ट वोट देते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि या शासक जो होते हैं, वे प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से जो चुना जाता है, उसे हम अप्रत्यक्ष तरीके का मतदान कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, ये अप्रत्यक्ष तरीके से मतदान किया जाता है। और बाकी जैसे विधायक हो गया, सांसद हो गए, अर्थात लोकसभा, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, ये हम प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। डायरेक्ट हम लोग अपने शासक को चुनने का अधिकार दिया जाता है। इसे 5 वर्षों के लिए हम लोग चुनते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे देश में निर्वाचन आयोग कौन होता है, निर्वाचन आयोग की क्या व्यवस्था होती है। जैसे हर देश में होता है, उसी प्रकार से हमारे देश में भी कुछ नियम और शर्त को रखा गया है। तो निर्वाचन आयोग हमारे देश में 342 के तहत रखा गया है, जिसमें बतलाया गया है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और उसके साथ 2 उसके सदस्य होंगे, जिसको चुनाव आयुक्त ही कहा जाता है। एक मुख्य होंगे, बाकी 2 होंगे। ये 1994 से सिद्धांत में लागू किया गया है। इस प्रकार से अब हम लोग जानेंगे कि निर्वाचन आयोग का क्या काम है, इसको क्यों चुना जाता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, देखिए कि मतदाता सूची तैयार करना। निर्वाचन आयोग का काम होता है मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करने का मतलब यह होता है कि जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, गांव घर में हर जगह जा जाकर बीएलओ के द्वारा एक समय सीमा दे दिया जाता है कि हर कोई अपना नाम दर्ज करवावे। और जब नाम दर्ज हो जाता है, मतदाता कार्ड, जब वोटर कार्ड जब आपको प्राप्त हो जाता है, तो आप वोट देने का राइट, अर्थात आपको अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसका काम निर्वाचन आयोग का काम है। दूसरा है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। जो हमारे शासक हमारे पास शासन करने के लिए आते हैं, हमारे विधायक हो, सांसद हो, जो भी हो, तो राजनीतिक दल जो कोई भी बनाता है, तो उसको मान्यता देने का काम चुनाव आयुक्त का ही होता है। साथ ही साथ चुनाव की व्यवस्था करना इसका मुख्य काम होता है। अगला है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, क्योंकि चुनाव आयुक्त का काम ही होता है कि ये चुनाव चिन्ह प्रदान करेंगे। इसे ही ये मेन अधिकार दिया गया है कि किसको कौन सा चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका काम है।
आगे हम लोग चर्चा करेंगे उपचुनाव कराना। कहीं पे चुनाव हुआ, किसी कारणवश बोकस वोट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी कारणवश चुनाव वहाँ पे टल गए, रद्द हो गए, तो ऐसी व्यवस्था में वहाँ पे फिर से दोबारा चुनाव किया जाता है, उपचुनाव भी कर सकते हैं। अगला है चुनाव को रद्द करने की अधिकार भी होना। चुनाव आयुक्त का यह भी अधिकार दिया गया है कि उसे चुनाव रद्द करने का पावर होना चाहिए, अर्थात चुनाव आयुक्त के पास ये अधिकार दिया गया है। क्यों? कहीं पर अगर गड़बड़ी की संभावना होती है तो ऐसे परिस्थिति में ये वहाँ के चुनाव को रद्द कर सकते हैं। ये अधिकार सबसे बड़ा है। अगला है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, मतदाताओं को जागरूक करना, लोगों को वोट देना क्यों अनिवार्य है, इन सारी चीजों के बारे में शिक्षा देने का काम इन्हीं का है। साथ ही साथ चुनाव में उम्मीदवार को खर्च करने की सीमा भी निर्धारित करती है। चुनाव आयुक्त का ही काम है कि कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी शासक जो भी आ रहे हैं, जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, इसका एक न्यूनतम सीमा निर्धारण किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसका फॉलो नहीं करेंगे तो उसे निकाल दिया जाएगा। इस तरह से चुनाव निष्पक्ष होने की संभावना ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल चुनाव जो होता है, चुनाव में बहुत सारे प्रतिनिधि जो खड़े होते हैं हमारे पास में, पैसे से वोट खरीद भी सकता है, तो ऐसे स्थिति में भी वहाँ पे अंकुश लगाने का काम भी ये करती है। अगला है चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देना, समय समय पर ये परामर्श देने का भी काम करती है। अतः आज हम लोगों ने जाना चुनाव आयुक्त के बारे में। अगले क्लास में हम लोग आपके बीच में नए वीडियो लेकर आएंगे। इससे पहले आप सब हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।